जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं दो स्टेट के मुद्दे पे बात करने वाला हूं, एक असम और दूसरा कश्मीर। इसमें हो सकता है कि कुछ अगर सही मायने में माना जाए तो बीजेपी के समर्थक को हो सकता है गुस्सा आ सकता है, लेकिन अगर सही में मन से सोचेगा तो उन्हें ये चीज बहुत ज्यादा सही लगेगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं पहले आपको असम पे आता हूँ। असम में आजकल क्या हो रहा है, बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि असम की मुख्यमंत्री जो है हेमंता विश्व शर्मा, जो कि एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। इतने फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं कि बीच में ये कहा जाने लगा था कि मोदी जी के अब दो हाथ हैं, एक हेमंता विश्व शर्मा और एक योगी जी। लेकिन बीच में कुछ ऐसे वारदात हुए जिसमें कि लगता है मुझे कि बीजेपी कुछ ज्यादा ही खींचतान सीएम को करते रहते हैं। असम में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हेमंता विश्व शर्मा ने बांग्लादेश का घटना होने के बाद जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं और जो रोहिंग्या असम के अंदर घुसे हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि असम के अंदर 50 लाख सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या रहता है। एक छोटा सा स्टेट असम, जहां पे कि अगर 50 लाख अगर घुसपैठिए हैं तो समझिए उस स्टेट का क्या हालत होगा, जहां पे कि 100% में अभी 45 से 55% के बीच में घुसपैठिए और मुसलमानों का जो मिला के वहां की जनसंख्या हो गया है। लेकिन वहां पे हेमंता विश्व शर्मा ने कुछ स्टेप लिया कि जितने भी घुसपैठिए हैं इनको पकड़ के पहचान करके डिटेंशन वैली में डाला जाए और डिटेंशन वैली के जहां से हैं ये वहां पे इनको भेजा जाए। लेकिन इन्होंने कदम भी उठाया। गुवाहाटी में एक जगह है, वहां पर से इन्होंने कुछ जगह जहां पे रोहिंग्या बसे हुए थे और अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे, वहां से इन्होंने उनका पूरा एंक्रोचमेंट जो था, झुग्गी झोपड़ी पूरे को तोड़ के हटा दिया और जितने उसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ थे उनको बस में बिठा के डिटेंशन वैली भेज दिए। लेकिन ये चर्चा को देख के पूरे देश में जो एंटी बीजेपी है और जो मुसलमानों के वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो लोगों को मिर्ची लगा और बहुत ज्यादा इसके विरोध में यूट्यूब, सोशल मीडिया सब में अपना वायरल किया उल्टा चीज। उसमें क्या हुआ, हेमंता विश्व शर्मा फिर भी नहीं रुके और वो एकदम से एक पे एक अपना कार्य करते ही जा रहे थे। यहाँ तक कि पूरे असम के अंदर ये मच गया कि अब हेमंता विश्व शर्मा जो है अपने अगले इलेक्शन तक पूरे के पूरे जितने घुसपैठिए हैं पूरे को निकाल देगा। जबकि असम के अंदर जो विपक्ष हैं, कांग्रेस वगैरह जितने भी हैं, इन सब का खेती जो है, जो सरकार से बनती है, वो सब इन्हीं से बनता है। इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया कि हेमंता विश्व शर्मा वहां से किसी को बाहर ना निकाल पाए। कितने पिटीशन कोर्ट के अंदर डल गए। सेम इस तरह से फायर ब्रांड काम करते हुए हेमंता को देखते हुए केंद्र से लगता है कोई मैसेज आया। उस मैसेज के बाद ऐसा लगता है कि एकदम से हेमंता जी का जो ये कार्य था एकदम से रुक गया। ना कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर आया, ना कोई इसका विरुद्ध में कोई मार्च हुआ, ना कैंडल मार्च हुआ, ना कोई जिहादी वगैरह प्रदर्शन हुआ। फिर एकदम से इसमें रोक क्यों लग गया? हेमंता जी एकदम शांत क्यों बैठ गए? निश्चित रूप से ये है अंदरूनी मामला बीजेपी का कि केंद्र से इनके ऊपर फुल दबाव आया कि आप इसको डाउन करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई फायर ब्रांड नेता अगर उभरने लगता है तो केंद्र को ऐसे लगने लगता है कि कहीं हमारी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए। क्योंकि जनता का चहीते जो मुख्यमंत्री या जो चेहरा सबसे ज्यादा होगा उसे ही केंद्र में आरएसएस जो प्रोजेक्ट करेगी। जैसे मोदी जी आडवाणी से ज्यादा भारत में चहीते थे हिंदुओं के, तो आडवाणी को साइड करके मोदी जी को लाया गया। वैसे ऐसा लगता है केंद्र को कि अगर बहुत ज्यादा फायर ब्रांड नेता हो जाएगा भारत में तो हो सकता है कि उनको लॉन्च कर दिया जाए और जो बड़े बड़े दिग्गज नेता केंद्र में बैठे हुए हैं उनको फिर से साइड कर दिया जाए। ये तो हुआ असम का कहानी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कश्मीर में चलते हैं तो वहां पे बीजेपी ने इलेक्शन में जीत के लिए
ऐसे ऐसे वादे कर दिए हैं कि उससे और ज्यादा बीजेपी, एंटी बीजेपी आदमी वहां पे तैयार रहेंगे। बीजेपी को ऐसा लगता है कि लुभावने, केजरीवाल की तरह अगर हम कोई भी लुभावने चीज हम इनको बताते हैं या देते हैं तो ये वोट हमें देंगे। लेकिन अमित शाह को ये पता नहीं है कि तुम कितना भी आप कर लो कुछ भी इनके लिए, शांति दूतों के लिए आप कुछ भी कर लो, इनको आप कलेजा निकाल के हाथ में दे दो, फिर भी ये आपको वोट नहीं देंगे। आप रिजल्ट के दिन देख लीजिएगा। और जो आपने इनके लिए एकदम से पिटारा खोल के रख दिया है ना कि जो औरतें होंगी 10,000 रुपए उनको दिया जाएगा, सॉरी, जो औरतें होंगी उसको 18,000 रुपए हर साल दिया जाएगा, जो कि वो मनरेगा की तरह घर में बैठ के खाते रहें, और पत्थरबाजी फिर से चालू, क्योंकि इनको जब तक आराम मिलते रहेगा तब तक ये पत्थरबाजी नहीं छोड़ सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि पत्थरबाजी वहां बंद हो गया है तो ये आपको भ्रम है। आप इलेक्शन हो ही चुका है, आप आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। कश्मीर में आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगा, इनको कितना भी कुछ कर दो ये आपके होने वाले नहीं है। और कुछ जो आपने लुभावने इनको दिए हैं ना प्रोजेक्ट, उस पे मुझे बहुत आपत्ति है। मुझे आपत्ति नहीं है, जनता को आपत्ति है कि आप ना इनको फिर से, मतलब जो नकवी के टाइम पे हुआ था ना कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को IAS IPS बनाया जा रहा था, सेम कहानी आप शुरू कर रहे हो कश्मीर के अंदर। स्टूडेंट को अगर 3,000 रुपए आप उसको भत्ता दोगे, मतलब ट्यूशन पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, श्रीमान वहां पे अगर आप पहाड़ी क्षेत्र है, ना बस चलता है, ना ट्रेन चलता है, ना कुछ भी चलता है, अगर चलता भी है थोड़ी दूर के लिए चलता है, उसे आप बाकी स्टेटों में आप क्यों नहीं दे रहे हो स्टूडेंट को किराया भत्ता? क्यों? वहां पे आपको नहीं चाहिए कुछ भी? आप कश्मीर के अंदर जो जनता जो पत्थरबाजी करता था कुछ साल पहले, उन्हें आप पढ़ाई करने की, जाने के लिए रास्ते में जो कि पैदल जाएंगे, उसको 3,000 रुपए आप महीना देने के लिए वादे कर रखे हो। उसके बाद जितने ये पत्थरबाज हैं सबको आप लैपटॉप और टेबलेट दोगे, ये भी वादा कर रखे हो। ये सब लेंगे और वोट आपको एक भी नहीं देंगे, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद सबसे बड़ा बात तो आप ये कर रहे हो कि आप इनको कुछ ना कुछ करने के लिए ऋण दोगे, और ऋण देने के बाद कुछ दिन के बाद आप माफ कर दोगे। ये कौन सी बात हो गई? तो ऐसे में तो पूरे जितने भी वहां पे हैं जो कि पाकिस्तान समर्थित लोग, सब आपके बैंक से ऋण लेगा और आपको देना पड़ेगा हर एक को, किसी को आप मना नहीं कर पाओगे। और उसी ऋण से भारत विरोधी जो है गतिविधि चलाएंगे वो। और ज़कात फाउंडेशन में ये चाहे ऋण मिले, ये चाहे इनको कैसे भी पैसा मिले, ज़कात फाउंडेशन जो भारत विरोधी फाउंडेशन है उसमें पैसा देना ये नहीं भूलते हैं। जो एक आतंकवादी को समर्थन देके उसके विरुद्ध में केस लड़ता है और उन्हें उकसाते रहता है, वही है ज़कात फाउंडेशन, उसे उसमें ये पूरा पैसा देगा। अगर आप ऋण जब तक कुछ ना कुछ उन्हें चुकाना ना पड़े तब तक क्या होता है ना, वो कुछ भी काम करके खुश नहीं होते हैं। आप उन्हें 3 लाख ऋण दो दोगे फिर माफ कर दोगे, वो 3 लाख ऋण जो है वो कुछ भी नहीं करेगा, घर में बैठ के खाएगा, पत्थरबाजी करेगा, पहाड़ों में घूमेगा। ये सब तो आप एक तरह से कश्मीर को ना धीरे धीरे 370 वाले, जब से 370 धारा वहां पे थी उस टाइम पे जो हालत था कश्मीर का, उससे भी ज्यादा धीरे धीरे आप गर्त में भेजते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमेशा आपकी सरकार नहीं रहेगी कश्मीर में, केंद्र में कांग्रेस का भी सरकार आएगा, वो इसको क्या करेगा और ज्यादा बनाते जाएगा और ज्यादा अच्छा बनाते जाएगा, और धीरे धीरे उसको क्या करेगा, पूरे कश्मीर को फिर से उसी भट्टी में झोंक देगा जहां पे पहले था, और आप फिर उबार नहीं पाओगे उसे, क्योंकि वहां कोई कानून हटाने वाला चीज बच नहीं गया है अब। तो उन्हें ऐसा आप ना दें, आपसे दरख्वास्त है, अब बस भी कीजिए आप, बहुत ज्यादा हो गया। और इनका क्या है, जितने भी मतलब UPSC IPS IAS ये सब का तैयारी करेगा, सबको आप मंथली जो है कोचिंग के लिए फीस दीजिएगा। कौन से हिंदू को किस स्टेट में आपने दिया है आज तक फीस? आपने आज तक किसी भी स्टेट में, बहुत स्टेट में आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, जिसके बल पे आप केंद्र में सरकार में आते हो हिंदुओं के, किस किस को आपने कोचिंग पढ़ने के लिए, UPSC का तैयारी करने के लिए आपने फ्री का मतलब
पैसा दिया है हर महीने कोचिंग फ्री करने के लिए, किसी को नहीं दिया है। लेकिन जो आपका हमेशा विरोध करता रहा है और आपको कभी वोट नहीं देगा और ना ही देने के पक्षा ना ही दिया है, उसे आप कोचिंग करने के लिए 10,000 रुपये महीना देंगे, आप कोचिंग फ्री करेंगे उसका, जो कि वो देश में IAS IPS बन के दूसरे स्टेट में जाए और हिंदुओं के छाती पे बैठ जाए। तो अब बस करिए अमित शाह जी, आपसे ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इतना ज्यादा ना कर दें कि हिंदू ना इधर का रहे ना उधर का रहे। और समय ऐसा होता है, अगर सूरज उगता है तो डूबना भी निश्चित है। अगर आप अति कर दोगे तो आपका भी अंत निश्चित है। तो ये चीज जो है मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आप इनके लिए कलेजा भी ला के रख दोगे इनके हाथ में, फिर भी ये आपके नहीं है। धन्यवाद।